बजट जो सेशन जो चल रहा है, प्री बजट सेशन कम और लड़ाई ज़्यादा नज़र आ रही है। ये मौका हमें इसलिए दिया जाता है, ये मौका हमें इसलिए यहाँ पे फराहम किया जाता है ताकि हम बताएं कि हमारे यहाँ कितने काम हुए हैं और कितने काम बाकी हैं और किन जगहों पे काम की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे शायद एक रिवायत कायम की गई है कि अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम ऐसी धुआंधार तकरीर करें और हमेशा हम दिखाएं कि सुबह सिंध को सिर्फ कराची चला रहा है। हमने यहाँ पे देखा है कि एक शोर बरपा हुआ था इसी ऐवान के अंदर, जब हमेशा अपोजिशन साइड से हर कोई खड़े होके कहता था कि इस शहर कराची की खूबसूरतियों को वापस लाया जाए। इस शहर कराची में कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं है। इस शहर कराची में टूटे फूटे बस नज़र आते हैं। जब हुकूमत और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर सीरियस हुई और आज हमारे कराची शहर में खूबसूरत बसें भी नज़र आती हैं, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कह सकते हैं अपने मिनिस्टर को कि भाई कराची शहर में ये बसेस चल रही हैं और हमें मज़ीद बसेस चाहिए। तो एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थिंग को लेके अगर हम आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों हमें ये लगता है कि हमें हमेशा सिर्फ यहाँ पे क्रिटिसाइज ही करना है गवर्नमेंट को, तो मुझे लगता है कि इस तरह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये शहर, कराची शहर और सूबे सिंध के बाकी शहर, उनको खूबसूरत बनाने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए जब हमारी बहनें सफ़र करती थी मुख्तलिफ बसों में, उनको बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती थी। आज वो सुकून के साथ पिंक बस में जाकर सफ़र करती हैं। तो मैं समझती हूँ जहाँ कोताहियाँ गिनवाई जाती हैं तो वहाँ पे चंद एक अगर अच्छाइयाँ भी गिनवाई जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आपके हल्के की आवाम आपको कहेगा कि आप गलत हैं। और जब गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किया तो यकीन माने ये नहीं देखा गया कि कौन सा एरिया है कराची का कि जहाँ से हमारे MPs हैं उन एरिया से स्टार्ट किया जाए, बल्कि इसका स्टार्ट वहाँ से किया गया जो MPs इस साइड नहीं बल्कि उस साइड पर बैठे हुए हैं, वहाँ ज़्यादा जो है ना ये सहूलतें दी गई हैं। कराची की खूबसूरती की बात आई तो इस दफ़ा मेयर कराची ने इस कराची को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए लियारी मलीर के इलाकों में जिस तरह स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी जगह इस तरह से काम हो रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों को अगर इंगेज करना है, अगर उनको मंशियात से रोकना है, तो उनको जो है ना इंगेज करने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना होगा। और कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में काम हो रहा है और कुछ जो ग्राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए और अभी भी हम देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में बच्चे नाइट क्रिकेट और फुटबॉल वहाँ पे जाके खेलते हैं। तो जब वो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं तो नज़र आता है कि हाँ, कराची जो है वो खूबसूरत है। हमेशा यहाँ पर अपोजिशन ने ठान लिया है कि जैसे इस तरह से तसव्वुर किया जाता है, सर आप भी कराची से हैं, ऐसे लगता है इनकी ज़बानी कराची जो है वो कुछ और ही है। कभी कराची को सिंध से अलग करने की बात करते हैं, जब वो बात नहीं बनती है तो कहा जाता है ये सिंध धरती जो है वो माँ है। बिल्कुल माँ है। कराची उसका बड़ा बेटा है। जी हाँ, बड़ा बेटा है। तो कराची में सर आप खुद देखें क्या काम नहीं हो रहा है। जब आप
मलीर की सड़क देखते हो या नाज़माबाद के सड़क देखते हो, तो उन जगहों पे इक्वल काम हो रहा है। जब देखा गया सर, जब देखा गया कि आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, तो एक बहुत प्यारा और खूबसूरत मंसूबा हाल ही में चेयरमैन साहब ने उसका इफ्तिताह किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहराह भुट्टो, ये वो मंसूबा है जहां हम घंटों में सफ़र करते थे, अब हम वहां पर मिनटों में सफ़र करते हैं। सिर्फ उसका एक फेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये मंसूबा इसी साल जो है वो पूरा होना है। जैसे वहाँ पे लहरा लहरा के जो है ना पर्ची दिखाने का एक रस्म है, एक रिवायत है। जब ये गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट बनी, फर्स्ट जो बजट सेशन था सर, उसमें डिसाइड ये हुआ था कि हमने कोई नई स्कीम नहीं लेनी है, जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उन पे काम करना है और उनको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक रिवायत रही है कि मैं ना मानूं। वो है ना, एक जिद्दी बच्चा होता है, उसके सामने आप बहुत सारी चीज़ें लाके दो, बेटा हमने ये कर लिया है, नहीं मैं ना मानूं, क्योंकि मेरी आदत है। अगर मैंने मान लिया तो लोग हमें वोट कहाँ देंगे, फिर लोगों से हमदर्दियाँ कहाँ मिलेंगी, फिर हमारी सियासत कहाँ जाके बचेगी। सर, अफसोस की बात है, वो लोग बातें करते हैं, वो एमपीएस सीना तान के कहते हैं कि हाँ वो हमारा हल्का है। यकीन माने सर, ये रात को मायूस होके सो गए थे, सुबह इनको बेदार करके बताया गया था, उठ जा बेटे जा, असेंबली बना दिया आपको एमपीए, कर लिया आपके ऊपर एक एहसान, क्योंकि कराची की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था।